नमस्ते। देखिए, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। एक हीरो का सफर, अच्छाई की बुराई पर जीत, ये वो बातें हैं जिनसे हम हमेशा से जुड़ते आए हैं। आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं जिसका नाम है नूरा देश। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। नूरा देश, ये नाम है एक जादुई राज्य का। इसे सुनते ही पता है, मन में एक रहस्यमयी, अनदेखी दुनिया की तस्वीर बन जाती है। एक ऐसी जगह जो शायद हमारे कल्पना से भी परे हो। तो आखिर ये नूरा देश है कैसा? जरा सोच कर देखिए। बादलों के भी ऊपर आसमान में एक चमकता हुआ सुनहरा पहाड़। ये वो जगह है जहां सूरज अपनी सबसे पहली किरणें भेजता है और रात में चांद अपनी सबसे ठंडी, सबसे शांत रोशनी बिखेरता है। मतलब ये रोशनी और सुकून का राज्य है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट है। और इस खूबसूरत सी दुनिया में रहती हैं हमारी हीरो राजकुमारी अवनी, जो जितनी दयालु है उतनी ही बहादुर भी। और उसके एक बहुत ही खास दोस्त है, तारा। अब ये तारा कोई मामूली चिड़िया नहीं है, वो नीले पंखों वाली, बात करने वाली एक जादुई साथी है जो अवनी की सबसे बड़ी राजदार भी है। इन दोनों की दोस्ती ही इस कहानी का दिल है, सच में। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है रोशनी का राज्य। यहां हम देखेंगे उस शांत और खूबसूरत दुनिया को और ये भी जानेंगे कि कैसे उस पर एक अंधेरा साया मंडराने लगता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन नूरा देश पर काली परछाइयां पड़ने लगीं। ये सिर्फ अंधेरा नहीं था, आप समझिए, ये एक बढ़ता हुआ डर था। एक ऐसी ताकत जो इस राज्य की आत्मा को ही निगल जाना चाहती थी। देखिए, हर महान कहानी में एक टकराव होता है ना? यहां ये टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है नूरा देश की जिंदगी देने वाली रोशनी और दूसरी तरफ है रात्रिकाल राजा का सब कुछ खत्म कर देने वाला अंधेरा। ये सिर्फ एक जादूगर से लड़ाई नहीं है, ये निराशा के खिलाफ उम्मीद की लड़ाई है। और इसका असर देखिए, खिलते हुए फूल मुरझा रहे हैं और नदियों का साफ पानी काला पड़ रहा है। और ऐसे मुश्किल वक्त में राजा अपनी बेटी अवनी को बुलाते हैं और उसे एक मिशन देते हैं, गहरे जंगल में छिपे रोशनी के जादुई मोती को ढूंढकर लाना। कहानी की भाषा में इसी पल को कहते हैं कॉल टू एडवेंचर। ये वो पल है जब हीरो को अपनी आराम की दुनिया छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलना पड़ता है। और अवनी का जवाब सुनिए। बिना किसी डर के, बिना एक पल भी सोचे वो इस चुनौती को मान लेती है। ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये उसके कैरेक्टर की गहराई दिखाते हैं। ये उसकी हिम्मत और अपने लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी का सबूत है। तो बस यहां से हमारे हीरो का सफर शुरू होता है। अब शुरू होता है सफर का दूसरा और सबसे मुश्किल हिस्सा, अंधेरे से सामना। यहां अवनी और तारा को सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से भी लड़ना होगा। उनका रास्ता कोई आम जंगल से नहीं गुजरता, वो एक जादुई दुनिया में है जहां पेड़ बातें करते हैं और झरने संगीत सुनाते हैं। हवा के जिन उन्हें रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन हर कदम उन्हें उनकी मंजिल के और करीब ले जा रहा है। एक ऐसी जगह जहां रोशनी भी जाने से डरती है, वो है अंधेरी घाटी। और जैसे ही वो अंधेरी घाटी में पहुंचते हैं, असली खतरा सामने आ जाता है। रात्रिकाल राजा के बनाए हुए परछाई राक्षस। सोचिए, काले धुएं से बने डरावने जीव जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे। ये अवनी की पहली बड़ी परीक्षा थी। इस मुश्किल पल में जब अवनी का डर उस पर हावी होने लगता है, तो तारा उसे याद दिलाती है कि असली ताकत क्या है। ये शब्द सिर्फ हिम्मत नहीं देते, बल्कि कहानी का एक बहुत जरूरी मैसेज भी देते हैं कि असली रोशनी किसी चीज में नहीं, बल्कि सच्चाई और बहादुरी जैसे हमारे अंदर के गुणों में होती है। तारा की बातों से हिम्मत पाकर अवनी अपने अंदर की ताकत को जगाती है और उसके अंदर से एक सुनहरी चमक निकलती है जो उन परछाई राक्षसों को राख कर देती है। एक बात पे ध्यान दीजिए, उसने राक्षसों को किसी हथियार से नहीं हराया, उसने अपने अंदर की रोशनी से अपने डर पर काबू पाकर उन्हें हराया। राक्षसों को हराने के बाद वो उस जादुई मोती के और करीब पहुंच जाती है। लेकिन ये मोती कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक ऐसा जादुई आर्टिफैक्ट है जिसे सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका दिल प्यार से भरा हो। मतलब शक्ति के साथ एक शर्त भी है, एक जिम्मेदारी है। जब वो घाटी के पार एक गुफा में पहुंचती है, तो एक शांत आवाज इस राज को और गहरा कर देती है। ये आवाज कहानी की मेन थीम को दोहराती है कि सच्ची शक्ति नफरत या डर से नहीं, बल्कि प्यार से मिलती है। और जैसे ही अवनी उस मोती को उठाती है, वो तेज रोशनी से चमक उठता है, क्योंकि उसका दिल वाकई अपने राज्य के लिए प्यार से भरा है। तो अब रोशनी का मोती अवनी के पास है।
कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी है, उम्मीद की वापसी। लेकिन अंधेरे से सबसे बड़ी लड़ाई तो अभी बाकी है। जब अवनी और तारा राज्य वापस लौटते हैं तो अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका है। रात्रिकाल राजा किले के ऊपर खड़ा है, अपनी जीत का ऐलान करने को बिल्कुल तैयार। माहौल में एक तनाव है और सब कुछ दांव पर लगा है। और ये पल कहानी के दो बिल्कुल अलग नजरियों को सामने लाता है। एक तरफ रात्रिकाल राजा है जो निराशा और ताकत की बात करता है, और दूसरी तरफ अवनी का जवाब है जो उम्मीद और अंदरूनी शक्ति का प्रतीक है। ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच की सीधी टक्कर है। अवनी मोती को आसमान की ओर उठाती है और उससे निकली रोशनी पूरे राज्य में फैल जाती है। रात्रिकाल राजा की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। और फिर जादू की तरह सब कुछ बदल जाता है। फूल फिर से खिल उठते हैं, नदियां फिर से गाने लगती हैं और सूरज पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है। नूरा देश बच गया है। इस जीत के बाद राजा एक बहुत जरूरी ऐलान करते हैं। अवनी अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं है, वो नूरा देश की रक्षक है। ये टाइटल उसे जन्म से नहीं मिला, बल्कि उसके कामों, उसकी बहादुरी और उसके प्यार से मिला है। उसने ये सम्मान कमाया है। और आखिर में अवनी कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश देती है। ये एक ऐसा खूबसूरत विचार है जो सिर्फ नूरादेश तक ही सीमित नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अच्छाई और उम्मीद की एक किरण हमेशा हमारे अंदर और हमारे आसपास मौजूद रहती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी रोशनी है जो हमें उम्मीद देती है? वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जो हमें मुश्किल समय में रास्ता दिखाती है? हो सकता है ये प्यार हो, हिम्मत हो या कुछ और। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को